ये आज लेकर आए हैं कंप्लीट हिस्ट्री 350 प्लस क्वेश्चन 350 प्लस PYQ लूट लो बिहार मद निषेध प्लस बिहार पुलिस प्लस ऑल एग्जाम के लिए है। और ये मेरा क्लास नेम है @student99। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सपना आपका, तैयारी हमारी और सफलता आपकी। ये बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल है, ठीक है। ड्रीम, बिलीव और अचीव ये तीनों लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई दिक्कत होगा तो इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल। तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीनतम वैदिक काल की संस्कृत और जानकारी दी गई है? तो किसमें दी गई है बताइए आप लोग। ऋग्वेद में। किसमें दी गई? ऋग्वेद में। ये तीनों किसके लिए है? संगीत के लिए। किसके लिए है? संगीत के लिए। संगीत के लिए है। तीनों क्या है? संगीत का जनक बोलते हैं। संगीत का जनक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इंडिका का रचयिता कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस काल को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण का काल भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो बताइए किसको कहते हैं? मध्य पाषाण काल। किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3-4 नंबर। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत क्या है? क्या है बताइए आप लोग। इसमें क्या मिला था? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। ये पुरातात्विक साक्ष्य और उत्खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? कोल्डिवा से। कहाँ से हुआ है? कोल्डिवा से। और कृषि 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 और जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, गेहूं जो मिला है ना, ये मिला है कहाँ से? पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से। और वो कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा आपका है लोहरा देव। कहाँ है? लोहरा देव में। इसको बोलते हैं लोहरा देव। लोहरा देव कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। चलिए आइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा गुजरात राज्य में स्थित नहीं है बताइए आप लोग। कौन सा नहीं है? सूतका गंडोर कहाँ है? ये पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और ये लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरी ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। तीनों गुजरात में है। आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन गुजरात में है? लोथल है, धौलावीरी वीरा है और सुत ये सुरकोटदा है। तो चलिए कौन नहीं है? ये पाकिस्तान में नहीं है, यही गलत आंसर। क्या हो जाएगा? पहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी आप लोग बताइए। ये था मात्रिक सत्तात्मक, ठीक है। 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति महादेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में से जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये तो आप लोग का चलता फिरता क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, कालीबंगा। और कालीबंगा आपका कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और बनवाली कहाँ है आपका? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है बनवाली? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है आपका बनवाली, ठीक है। और राखीगढ़ी भी हरियाणा में। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। राखी
गढ़ी भी कहाँ है? हरियाणा में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। कांस्य युग से। इसको बोलते हैं इसे CU+Z+SN, कांस्य युग से। 3 देखते हैं, आइए 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, वैदिक काल और ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं हम लोग। अध्याय 3 है, ये 13 क्वेश्चन नंबर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12, 13। तो बोल रहा है 13, क्या बोल रहा है? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए। विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक साहित्य में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस वेद और मंडल में संकलित है? किसमें संकलित है? 14 बताइए आप लोग। ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद का तीसरा मंडल। चलिए, कुल मंडल 10 है, आप लोग को बताते हैं, आइए। कुल मंडल, मंडल कितना है? 10 है। कुल मंडल कितना है? 10 है। और गायत्री मंत्र कितना है? 3 है। गायत्री मंत्र कितना है? 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर होने लगा था? तो किस आधार पर होने लगा था? जन्म के आधार पर। किस पे? जन्म के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता कौन थे? तो कौन थे बताइए आप लोग। इंद्र थे, 250 बार। इंद्र कितने बार पूजा गया था? 250 बार। और अग्नि, अग्नि कितना बार पूजा गया था? 200 बार। ये 250 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता कौन थे? 16। कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। वैदिक काल में उपयोग होने वाली मुद्रा का नाम क्या था? तो वैदिक काल में जो उपयोग मुद्रा करते थे उसका नाम क्या था? कनिष्क। अपन किस में क्या करते थे? इसमें मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए आप लोग, किस पे लड़ा गया था? पुरुषनी या रावी नदी। चलिए, महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। 19 नंबर देखते हैं। तो कितना था? बोला 19। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिला है? कितना मिला है? 16। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 20 नंबर बताइए आप लोग, कौन सी थी? राजगीर। चलिए 21 देखते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता था? बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता था? श्रेणिक। अजातशत्रु को कनिष्क, अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? 22। 22 नंबर देखते हैं। उदयन ने। किसने? उदयन ने। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी। कब? 326 ईस्वी, ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध वितास्ता या हाइंडेस्पीज का युद्ध किन दो नदियों के बीच लड़ा गया था? तो किन दो नदियों के बीच लड़ा गया था? 24 बताइए आप लोग क्वेश्चन। झेलम और चेनाब। झेलम और चेनाब। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए 25। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, कहाँ हुआ था? लुबनी। कहाँ हुआ था? लुबनी में। कब हुआ था आप लोग इसमें बताइए। 563 BC, ईसा पूर्व।
से 483 BC तक रहा था। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? बताइए, सारनाथ में। आइए 27 देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बताइए, कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? तो कौन कौन है बताइए, 27 बताइए, कौन कौन है? 27 का क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिए। ये हो जाएगा बौद्ध धम्म और संघ, सत्य, हिंसा और असत्य, विनायक और, तो क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग आंसर बताइए। 27 का क्या होगा? कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को क्या हो जाएगा इसका। कर्म, ज्ञान और भक्ति नहीं, बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए 28 देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें कौन थे? महावीर थे। और 23वें कौन थे? पारसनाथ 23वें थे। और ये ऋषभदेव प्रथम थे, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलग्राम किस राज्य में स्थित है? कुंडलग्राम कहाँ है आपका? कुंडलग्राम कहाँ है? बिहार में, नहीं उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। जैन धर्म में पंच महाव्रत में पांचवा व्रत ब्रह्मचार्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, 30 नंबर किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी ब्रह्मचारी, महावीर स्वामी ब्रह्मचार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य। किसका देखते हैं? अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था बताइए आप लोग। 31 नंबर बताइए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य और कौटिल्य। आइए 33 देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? राजनीतिक शास्त्र। किस पे था? राजनीतिक और शासन कला पर है। आइए 34 देखते हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने किस घटना के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस घटना के बाद अपना लिया था? कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी बीसी और 13वां में है। किसमें है? 13वां में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। इसमें लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। और 36 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में समाहर्त अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? बताइए, 36 क्या हो जाएगा? राजस्व संग्रह करना, राजस्व संग्रह करना। नेक्स्ट देखते हैं मौर्योत्तर काल, अध्याय 7 देखते हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में पहला ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सही थी, सब लोग बताइए। पुष्पमित्र ने। पुष्पमित्र शुंग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? आप लोग को पता होगा, कनिष्क के दरबार में। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक जो रहते थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, पावर्ष, नागार्जुन, ये सब किसके कथी में रहते थे? चरक में रहते थे। देखिए, अश्वघोष रहते थे। कौन रहते थे? अश्वघोष रहते थे। ठीक है, वसुमित्र रहते थे। कौन रहते थे? वसुमित्र रहते थे। और फिर रहते थे चरक रहते थे। ठीक है, चरक के बाद कौन रहते थे आपका? पावर्ष। कौन रहते थे? पावर्ष। इसके बाद कौन रहते थे? नागार्जुन।
अर्जुन, नागा अर्जुन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था, आप लोग बताइए। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था कुषाण वंश का सबसे महान शासक? तो कौन था? कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट, चतुर्थबोध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के काल में। कहाँ पे? कश्मीर, कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। आइए, गंधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? बताइए आप लोग, किस काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। 41 किधर से लगा भाई? 42 देखते हैं 42 क्या हो जा रहा है? गंधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? बताइए आप लोग। तो या तो कुषाण के काल में। किसके काल में? कुषाण के काल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संगम का। संगम काल देख लेते हैं एक बार। दक्षिण भारत के संगम साहित्य का अर्थ क्या है? तो आप लोग बताइए क्या है? ये हो जाएगा 42, 44, 43। 43 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 43 का बताइए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा। होमवर्क रहा, क्या रहा? होमवर्क रहा। चलिए, दक्षिण भारत के संगम साहित्य का अर्थ क्या है? आप लोग बताइएगा। कवियों की सभी या गोष्ठी। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, कहाँ हुआ था? मदुरई। संगम काल के दौरान चोल राज की राजधानी क्या थी? 45। बताइए आप लोग क्या थी? 45 का क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए। 45 का क्या हो जाएगा? बी, उरैयूर। नेक्स्ट, प्राचीन दक्षिण भारत में पेरुमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है बताइए आप लोग। 46 का क्या हो जाएगा? राजाओं के लिए। किसके लिए? राजाओं के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। गुप्त साम्राज्य, अध्याय 9। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो किया था श्रीगुप्त ने। आइए, इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था? किसके शासन में आया था? चीनी यात्री फयान। फयान आया था आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय। 49 किस में आया था बताइए आप लोग। ये आया था आपका समुद्रगुप्त। नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये डाउट है, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर अभी कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। किसमें बताइएगा? कमेंट में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। ये होमवर्क रहा ये भी आपका। चलिए 39, 50 देखते हैं। प्रसिद्ध गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हैं? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका किससे? कुषाण काल से। आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त शासक की राजधानी, गुप्त शासक की राजभाषा क्या थी? तो गुप्त शासक की राजभाषा क्या थी? बताइए आप लोग। 52 का क्या हो जाएगा? तो क्या थी? प्राकृत थी या पाली थी? प्राकृत थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की गुफा का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? अजंता गुफा किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। आइए, अब गुप्तोत्तर काल और वर्धन काल। तो आइए, वर्धन वंश और पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? आइए देखते हैं। 54। तो कौन था? पुष्पभूति था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए। चीनी यात्री हैंसेंग किसके शासनकाल में आया था? तो किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था हैंसेंग। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा चरित नाटक कौन सा है? बताइए आप लोग। रत्नावली। कौन सा है? रत्नावली। कौन सा है? रत्नावली। 57 देखते हैं। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित कर दिया था? किसने पराजित कर दिया था?
पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने कर दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग सभा को क्या कहा जाता था? बताइए, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव और चालुक्य और एक कौन है? चोल है। कौन है? चोल है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? बताइए आप लोग, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कहाँ है? कांचीपुरम। वा वातापी बदामी का चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 60 आइए देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने। प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आइए 61 देखते हैं। पल्लव वंश। किसके द्वारा किया गया था? पल्लव वंश। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसने तंजौर को जीत लिया? तो किसने तंजौर को जीत लिया? तो विजय आलय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आइए 63 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राजा प्रथम। 64 देखते हैं। गंगईकोट चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? 64 राजेंद्र चोल। आइए 65 देखते हैं। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो क्या थी बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ग्राम पंचायत स्वता शासन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत की कला साहित्य और विविध। तो आइए, प्राचीन भारतीय साहित्य में शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान संकुलतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बताइए 67 का किसने किया था? 67 का क्या हो जाएगा? चार्ल्स विलिकस। नेक्स्ट देखते हैं। मंदिर निर्माण की नगर शैली मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो किस क्षेत्र में प्रचलित है बताइए? उत्तर भारत में। किसमें? उत्तर भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चरक को। किसे माना जाता है? चरक को। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क। किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। चलिए मुद्रा राक्षस नामक नाटक रचिता कौन थे? बताइए, ये तो सब बता देगा। अष्टाध्यायी। कौन था? कालिदास था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। 70 का क्या हो जाएगा? 70 का आपका हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस कालिदास ने, विशाख दत्त। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? बताइए। अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखते हैं 72। प्राचीन काल में रेशम मार्ग पर किस वंश का नियंत्रण था? बताइए, किस वंश का नियंत्रण था? तो इसका था कुषाण का। किसका था? कुषाण का। सी हो जाएगा। विविध अभ्यास प्रश्न। आइए देखते हैं। मॉडरेट लेवल। आइए देखते हैं मॉडरेट लेवल कैसा है। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए आप लोग। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? 74 का बताइए। हड़प्पा हो जाएगा आपका सिंधु नदी। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का यह होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। बताइए आप लोग कौन थे? 76। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। पारसनाथ 23वां था और महावीर 24वां था। नेमिनाथ कौन था? आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है। मोर प्रशासन में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? बताइए आप लोग।
इसको बोलते थे गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में पन बोलते थे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश, गुप्त संबंध की शुरुआत किसने और कब की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? किसको प्राप्त थी बताइए? किसको प्राप्त थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आइए 81 देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। हर्षवर्धन और कादम्बरी के रचयिता कौन थे बताइए? कौन थे? बाणभट्ट। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? दंती दुर्ग। आइए 84 देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए? 84 कौन किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम के समप्त पैगोड़ा किसके द्वारा बनाए गए थे? किसके द्वारा बनाए गए हैं? आइए, पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संगम वंश का महानतम चोल शासक कौन माना जाता है? आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। जय जय किसे माना जाता है? 86 इसको राजा राज प्रथम को। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या था बताइए? जय संहिता। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। 88 देखते हैं, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक राष्ट्ररंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण। कौन थे? कल्हण। प्राचीन काल में कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था बताइए आप लोग? कलिंग। कलिंग किसको बोलते थे? उड़ीसा को। सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड बंदरगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ था बताइए आप लोग? किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का इंतजार रहेगा हमको। चलिए, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो क्या है? मृत्यु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं बताइए आप लोग? बताइए तो। 92 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्या हो जाएगा? ए। आइए 93 का देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बताइए? किसने करवाया था? 93 क्या हो जाएगा? तो सांची का स्तूप किसने करवाया था? 94 का तो ये रह गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। सांची का स्तूप किसने करवाया था? ये भी होमवर्क रहा आप लोग का, आप लोग जवाब दीजिएगा हमको कमेंट में, ठीक है? किसने करवाया था? आइए 95 देखते हैं, हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आइए देखते हैं फिर 96, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय किस विषय से संबंधित थे? खगोलीय और गणित। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी बताइए? किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजा धीराज किसने किया था? महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो 98 क्या हो जाएगा बताइए? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, संगम काल में सभा क्या थी? संगम काल में सभा क्या थी? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? ये भी आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एपियोग्राफी
का अर्थ क्या है बताइए? तो क्या हो जाएगा इसका? शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? शिलालेखों का अध्ययन। चलिए, पूर्व मध्यकाल एवं अरब आक्रमण 8वीं से 12वीं शताब्दी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा अब हम लोग का। तो अब हम लोग कौन देखेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री, अति मॉडर्न तो नहीं, प्राचीन देख लिए, अब मेडिवल देखते हैं। आइए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से। तो बोल रहा है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर आक्रमण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में किनके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आइए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनबी और जयपाल। तो क्या हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी 3 का बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 का बी, मोहम्मद गजनबी और जयपाल। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे? जयचंद। निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की स्थापना की थी? तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। गोपाल। किसने किया था? गोपाल ने। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल। लिंगराज मंदिर की नींव किस शासकों ने डाली थी? तो किस शासकों ने डाली थी? ययाति केसरी। चलिए 9 देखते हैं। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम ने किस धर्म को मुख्य रूप से संरक्षण प्रदान किया था? बताइए, किसने किस धर्म को प्रदान किया था? शैव धर्म। किसको? शैव धर्म को। शैव धर्म को। विक्रम विक्रमा के देवचरित के लेखक कौन थे? बताइए। विल्हन। चलिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल एवं खिलजी वंश देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करने और पूरा करवाया था। किसने करवाया था? बताइए। 12 का बताइए। इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी? बताइए आप लोग। तो 13 का क्या हो जाएगा? बताइए। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रजिया सुल्तान। बलबन द्वारा शुरू किया गया सिजदा और पबोस क्या था? बताइए। ये दरबारी विशिष्टाचार के नियम थे। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 15। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था बताइए आप लोग। कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव। नेक्स्ट देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक बोल रहे हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे? बताइए। ये तो आप लोग सब बना के बैठे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था? बताइए। अल बरूनी ने किया था। 18 का क्या हो जाएगा? ये किसने किया था? सिकंदर ने। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बलबन ने किया था। मलिक कपूर किसका प्रसिद्ध सैन्य कमांडर था? तो किसका था मलिक कपूर? बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क रहा आप लोग के लिए। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये है अल बरूनी।
चलिए अध्याय 3 देखते हैं। दिल्ली संतलन और तुगलक और सैयद एवं लोधी वंश। दीवान ए कोई कृषि विभाग, दीवान ए कोई को क्या बोलते हैं? कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? बताइए किस सुल्तान ने किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली संतलन के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? आइए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। मोरक्को का यात्री इबिन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? 1333, 14वीं शताब्दी में। चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बलबन भाई होगा मेरा पक्का। नहीं, फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए खैरात किसको बोलते हैं? दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए आप लोग। फिरोज शाह तुगलक ने। किसे? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं 26। तैमूरलंग, तैमूरलंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आइए 26 देखते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? 1398। क्या हो जाएगा? 1398 का क्या हो जाएगा? 1398। 27 आइए। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की? सिकंदर लोधी ने। कब किया था? 1504 और रहा कितना तक? 1506 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली संतलन का अंतिम मुगल, दिल्ली संतलन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था बताइए आप लोग। सब बता देंगे। इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। एकता ने इकता प्रथा हो जाएगा यहाँ। इकता, इकता प्रथा, इकता प्रथा को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था? तो 29 का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली संतलन की राजभाषा क्या थी? तो क्या थी? आइए बताइए आप लोग। फारसी था। क्या था? फारसी। अब विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य देखते हैं। आइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो बताइए आप लोग। 31 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1336 और हरियर एवं बुक्का। नेक्स्ट देखते हैं। तुलबुल वंश के संस्थापक कौन थे? तुलबुल वंश के संस्थापक कौन है? बताइए आप लोग। वीर नरसिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? बताइए। तो किस वंश से संबंधित है? 33। 33 का क्या हो जाएगा? तुलुप वंश। क्या हो जाएगा? तुलुप वंश। आइए, अमुक्त मालदय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? 34। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध, राक्ष राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 35। 1565 में। कब? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध कौन सा गुट शामिल नहीं था? तो 36 कौन नहीं था? बाबर बाद में शामिल हुआ, लेकिन बहमानी का हिस्सा तथा विशिष्ट प्रश्न विकल्प सी डी हो जाएगा आंसर। बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? आइए 37 का देखते हैं। किसने की थी? जफर खां या अलाउद्दीन अहमद शाह। आइए 38 देखते हैं। विजयनगर की यात्रा करने वाला निकोलो कोटी किस देश की यात्री थी? किस देश का यात्रा था? किस देश की यात्री थी? आइए 38 क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विट्ठल मंदिर जिसके 57 संगीतम संतव है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हम्पी में। आप लोग बताइए हम्पी कहाँ है? हम्पी कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कीजिए कमेंट, हम्पी कहाँ है? बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए। गुलमर्ग। क्या हो जाएगा? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सुहरावादी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित था? तो आइए 42 देखते हैं। सिंध में।
चलिए 43 देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन लोहिया किस सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। किसे जाता है? रामानंद को। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी नानका साहिब। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक है, और 1539 तक चला था। आइए 45 देखते हैं। तो 45 में 46 में बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो किसका है? कबीर। द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है द्वैतावाद का? बताइए आप लोग। शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद का प्रवर्तक कौन थे? बताइए आप लोग। 48 का रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था? बताइए किसने किया था? शंकर देव ने। किसने किया था? शंकर देव ने। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? बताइए 50 का क्या हो जाएगा? 1526। सॉरी, पुष्टि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा? आप लोग इसको आंसर होमवर्क में रहा, ठीक है। आप लोग इजी क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, नहीं दीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आइए 51 देखते हैं। मुगल साम्राज्य बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये अध्याय 6 में एक बार निपटा लेते हैं सारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्दी लेने का जुनून एक अलग होना चाहिए। तो आप लोग जो A1 से लेकर पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने और कब की थी? बताइए 51। 1526 में बाबर ने। बाबर की आत्मकथा तुजु ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। किस भाषा में? तुर्की में। अनुवाद हुआ था कब? बताइएगा आप लोग कमेंट में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम। कहाँ है? सासाराम में। हल्दिया घाटी का युद्ध हल्दी हल्दी घाटी हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया था? बहुत VVI है ये, बहुत अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग 55 का क्या हो जाएगा? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप। तो चलिए बी हो जाएगा। 56 देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो किस वर्ष की थी? बताइए आप लोग। आप लोग कमेंट कीजिए 56। आप लोग कमेंट कीजिए, ये होमवर्क रहा, ठीक है। नेक्स्ट। अकबर के नवरत्नों में से कौन सा विद्वान अबुल फजल के भाई थे? देखिए फैजी। कौन थे? फैजी। किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ग युग कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत भी आई है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो किसको बोलते हैं? जहांगीर को। किसको बोलते हैं? जहांगीर को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगाई थी? आइए बताते हैं आपको। जहांगीर ने। शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन सख्त ए ताऊस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आप लोग जानते होंगे, मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन तख्त ए ताउज पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। आइए 61 देखते हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन थे? कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी।
औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवाई गई थी? बताइए। 62 का आप लोग बताइए, 62 का क्या होगा? तो किसका किया गया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के अधीन फतवा ए आलमगीरी क्या था? क्या था बताइए। 63 सैन्य कानून, इस्लामिक नियमों का संकलन। आइए 64 देखते हैं। मुगल काल में जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? बताइए 64 क्या हो जाएगा? भूमि राजस्व प्रणाली, भूमि राजस्व प्रणाली। आइए 65 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान मीर बख्शी का क्या अर्थ था? बताइए तो। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन अभी करवाने, जितना वीवीआई है। सैन्य विभाग का प्रमुख। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज का जन्म कब और किसके किसके किले में हुआ था? बताइए 66 पेशवा के किले में। किसके किले में हुआ था? पेशवा के किले में। शिवाजी के मंत्रिमंडल कहाँ हुआ था? ये आप लोग के लिए होमवर्क करा दिया, ठीक है। कहाँ होमवर्क ही दे देते हैं आप लोग को, इसको बनाइएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? पेशवा। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? बताइए। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो क्या था? एक सैन्य कर था। क्या था? एक सैन्य कर था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? मराठा और मोहम्मद शाह अब्दाली। शिवाजी द्वारा मुगलों को दिए गए निम्नलिखित किलों में से कौन सा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी का हिस्सा था? कौन सा था? आप लोग कमेंट कीजिए। कोडाना। नेक्स्ट देखते हैं। आइए आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है आधुनिक भारत का इतिहास? ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसमें करेंगे? NEXT, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। इसको कल करेंगे 9/6/2026 में। तो जय हिंद आप लोग को। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। कल लाते हैं फिर लेके आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। कल यहाँ से चलेगा आधुनिक भारत का इतिहास से। तो आप लोग कल जुड़ने के लिए ना भूलें। बहुत वीवीआई सब क्वेश्चन इसमें है। पहला रहेगा यूरोपीय कंपनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए कल देखते हैं फिर आधुनिक भारत का इतिहास। जय हिंद।